राजा ने चंद्रहास जी को पढ़ने के लिए भेजा। उचित गुरुकुल में पढ़ करके आए, खूब विद्वान होकर के आए। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की पूरी नगरी इनको देखने के लिए लालायित रहती है कि हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं। 1 डेढ़ 2 वर्ष निकल गए। चंद्रहास जी का बढ़िया प्रेम से लालन पालन चल रहा था। नए अब चंद्रहास जी थोड़े कुमार अवस्था, युवावस्था के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य होता था और उस बड़े राज्य के नीचे 5-10 छोटे छोटे राज्य होते थे। तो बड़ा राज था कुंतलपुर, और जिस राज्य के अभी ये राजकुमार बने हैं वो छोटा राज्य था। तो छोटे राज्यों का एक नियम होता था कि साल भर का जितना भी कर होता था, टैक्स, वो इकट्ठा करके बड़े राज्य के राजा को दिया जाता था। जिस नगर के अभी राजकुमार बने थे चंद्रहास जी, उस नगर के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया था कुंतलपुर के राजा को। ध्यान से सुनिएगा सब। गालव ऋषि कह के गए थे कि ये कुंतलपुर का राजा बनेगा और धृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह करेगा। अब ये लीला कैसे होगी सुनो। ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंतलपुर के राजा एक दिन अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहते हैं, ये पास में एक नगर है, पास में एक राज्य है, वहां के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया है। हमें लगता है वो हमारे भय से भयभीत नहीं है, उसको जानता नहीं है कि हम कितने कितने क्रूर हैं। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब यह कि कर नहीं देगा। आप जाइए सेना लेकर के और कर वसूल करके लाइए, नहीं देवे तो राजा का सर धड़ से अलग कर देना। धृष्ट बुद्धि कहते हैं, जो आज्ञा, मैं जाता हूं। धृष्ट बुद्धि अपनी पूरी सेना के साथ निकलने लगे तो धृष्ट बुद्धि की पत्नी बोली, कहां जा रहे हैं? बोले एक नगर है, एक दूसरा राज्य है, वहां कर लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली, आप तो इतने व्यस्त हो गए हैं राज्य के कार्यभार में कि घर पे तो ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोले क्या हो गया? बेटी विषया बड़ी हो रही है, इसके लिए योग्य वर देख के आना। धृष्ट बुद्धि बोले, उसका तो मैंने काम तमाम करवा दिया सैनिकों से, वो जिसकी गालव ऋषि बोल के गए थे। हाँ अब सही है, अब लाली भी बड़ी हो रही है, मैं जाता हूं उस राज्य में, कर भी लेके आऊंगा और देख के भी आऊंगा। लाली के लिए अगर कोई योग्य वर मिलेगा तो मैं उसको देख के भी आऊंगा। बोले हाँ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक। यहां से धृष्ट बुद्धि निकले हैं उस राज्य में कर लेने के लिए, उसी राज्य में जहां के राजकुमार हैं चंद्रहास। यहां राजा चंद्रहास जी से कहता है, बेटा अब थोड़ा कार्यभार भी देखना है, राजपाट भी देखना है। मुझे रात को याद आया कि हमने 2 वर्ष से कर नहीं दिया है कुंतलपुर के राजा को। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमको पट्टाभिषेक हुआ। पट्टाभिषेक होता है मतलब उत्तराधिकारी। तुम्हारे पट्टाभिषेक में भी हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता कहीं बड़े नगर के राजा, कुंतलपुर के राजा कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। तो एक काम करते हैं, 2 वर्ष का कर और उसमें थोड़ा सा और मिला के 3 वर्ष का कर लेकर के मैं और तुम दोनों चलते हैं और राजा को कर दे देंगे, क्षमा मांग लेंगे और तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा, दे मेरा राजकुमार है। क्योंकि मेरे बालक नहीं है तो अनाथ एक बालक को मैं अपना राजकुमार बना रहा हूं। चंद्रहास जी बोले ठीक है पिताजी चलो। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और जोर से हल्ला होने लगा। बोले क्या हुआ? बोले कुंतलपुर के महामंत्री धृष्ट बुद्धि आए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि नाक चढ़ा करके आए थे। बोले हे राजन, 2 वर्ष हो गए तुमने कर नहीं दिया, राजा बहुत नाराज हो रहे हैं, कर देना है कि नहीं? नहीं 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 महाराज जी, थोड़ी सी हमसे भूल हो गई और मैं तो आप तो जानते मेरी कोई संतान नहीं, एक अनाथ बालक को गोद लिया, उसके लालन पालन में और खुशी में हम इतने व्यस्त हो गए कि कर नहीं दे पाए। मैं आ ही रहा था, सारी तैयारी हो गई है, 2 वर्ष का कर और हम अपनी तरफ से उपहार रूप में 1 वर्ष और मिला करके 3 वर्ष का कर टैक्स जमा करने आ रहे थे। मेरे उत्तराधिकारी के साथ में आने वाला था। अच्छा तुमने उत्तराधिकारी भी चुन लिया और राजा को निमंत्रण तक नहीं दिया? बोले महाराज जी सब क्षमा, मुझे बस क्षमा कर दें, इतना जल्दी सब हुआ कि मैं भूल गया। मैं अपने उत्तराधिकारी से आपको मिलाऊं। उत्तराधिकारी कौन? चंद्रहास।
बोला आओ बेटा। चंद्रहास जी जैसे ही सामने आए, दृष्ट बुद्धि ने देखा, देख करके बोले इसकी तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है, इसकी आंख, इसकी नाक, इसकी सब, ये तो सब आदि। और दृष्ट बुद्धि को देख करके चंद्रहास भी मंद मंद मुस्कुराए, वो तो जानते ही थे कि ये कौन है। दृष्ट बुद्धि बोले ये बालक मैंने पहले देखा है, शायद कहीं तो देखा है। इतने में ही चंद्रहास जी प्रणाम करके बोले मैं चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि तुरंत पूरी दिमाग में पूरी रील घूम गई पीछे। बोले वो कहां है सैनिक, उनको मैंने भेजा था इसको मारने के लिए, वो तो उंगली भी लेके आए थे मेरे पास। अच्छा बेटा जरा अपने चरण दिखाना। चंद्रहास जी ने जैसी पैर दिखाए तो इकन्नी उंगली थी नहीं। ये कैसे कटी? बोले एक बार जंगल में बस कट गई थी। दृष्ट बुद्धि तो अपने हाथ पैर मोड़ने लगा। बोले कि उन सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, वापस लौट करके जाऊंगा, चारों पांचों को सूली पर चढ़ाऊंगा। फिर बच गया। दृष्ट बुद्धि बोले बहुत अच्छा है, तुमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुमसे एक नहीं, दो नहीं, अब अनेक गलतियां हो गई हैं राजा। अब तुमको बड़े कुंतलपुर के राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोले क्या हो गया? अरे तुमने इसका पट्टाभिषेक कर दिया और कुंतलपुर के राजा को भी नहीं बुलाया। बोले महाराज आप बचा लीजिए, हम आपको भी थोड़ा सा अलग से कर दे देंगे, कुछ करिए ना आप। तो दृष्ट बुद्धि कहते हैं अब एक काम होगा। बोले क्या? मैं यहां कर गिनवाने में रखता हूं, बाकी इसमें विलंब नहीं करना है, इसको आज ही कुंतलपुर भेजो। मैं एक पत्र लिख देता हूं और पत्र में अपने बेटे के नाम लिखूंगा। मेरे बेटे का नाम कल मैंने माधव बताया था, पर उनके बेटे का नाम मदन था। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं। और सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं और चंद्रहास तुम सीधे कुंतलपुर जाना, मेरे पुत्र मदन से मिलना। मैं पत्र में लिख दूंगा, वो बात संभाल करके तुमको राजा के पास ले जाके तुम्हारा परिचय करा देंगे कि ये दूसरे नगर का राजकुमार है, तो सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब धृष्ट बुद्धि ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, अब कम शब्दों में लिखना है। मदन संस्कृत में लिखा था और उसमें लिख दिया, मदन ये जो पत्र लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा घोर शत्रु है। बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना मेरी आज्ञा माने, बिना मेरे आने का इंतजार किए इसको तुरंत विष दे देना। आज्ञा, तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि। और पत्र बना करके उस पर सील लगा करके ऊपर जो मोहर होती है वो लगा करके पूरा उसको बंद करके दे दिया। चंद्रहास राजकुमार तुम ये पत्र लेकर के जाओ और इसको खोलना नहीं। नहीं, मैं क्यों खोलूंगा, मेरे पुत्र को ही देना, जा करके जाओ। चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न, पत्र को अपनी पगड़ी पहनते थे, पाग में कोने में लगा लिया और निकल पड़े। बड़े खुश हो रहे थे, मेरी माँ, धाई माँ मुझे लेके जहां कुंतलपुर में आई, जहां मैं बड़ा हुआ, आज वहीं जा रहा हूं। प्रेम से पहुंचे। अर्धरात्रि, सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ तब कुंतलपुर पहुंचे। तो मन में लगा कि अभी तो इतनी भोर है, सब उठे भी नहीं होंगे, अभी मैं मदन के पास चला जाऊंगा तो बड़ा काम खराब होगा। ये बगीचा है, यहाँ देवी का मंदिर है, थोड़ा यहीं स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम कर लेता हूं। देवी प्रणाम करके स्नान ध्यान करके जैसे ही चंद्रहास जी सोए तो अपनी पाग उतार के रख दी। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। इनकी बेटी का नाम क्या था? धृष्ट बुद्धि की विषया। आज विषया अपनी सब सहेलियों से मिली और सबने कहा कि चलो वहां बगीचे में चलते हैं, देवी मंदिर प्रणाम करेंगे, वहीं थोड़ी देर खेल के आते हैं। जैसे ये गई देवी मंदिर में प्रणाम करके बस खेल ही रही थी, वहीं एक वृक्ष के पीछे से इनको दिखा कोई सो रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसके रूप को देखा तो सुंदर तो थे ही चंद्रहास, प्रसन्न हो गए। अच्छा, अधिकतर अच्छी जोड़ियां देवी मंदिर में ही बनती हैं। राम जी और जानकी जी पहली बार कहां मिले थे? जनकपुर में। वहां भी देवी मंदिर में ही और एक दूसरे का दर्शन हुआ था। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को
देवी मंदिर में ही मिली थी। गोपियों को भी कात्यायनी, महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, गोपियां भी देवी से ही प्रार्थना करती थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। फिर देवी की कृपा से ही रास विहार हुआ, योग मायाम उपाश्रित। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को मिलाने में देवी बड़ी सहायक है, क्यों? बहन है ना उनकी। बहन को प्रसन्न करो, बहन को राजी कर दो, तो भाई को सहजी मिला देती हैं। चंद्रहास का रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है। तभी देखा पास में पाग रखी है और उसमें जो चिट्ठी लगी है, चिट्ठी में मोहर हमारे राज्य की है। कन्याओं का ऐसा स्वभाव होता ही है कि वो रोक नहीं पाती स्वयं को। जहां कुछ गुप्त रखा है तो उनको टटोलना ही है कि क्या है ये। सॉरी, हाँ, बुरा नहीं मानना, मैं सच बोलता हूं, बुरा अपने आप लग जाता है। पर जैसे घर में भी आप कभी करके देख लो, पत्नी को कह दो, सुनो इस वाले स्टोर रूम में मत जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? नहीं जाना भाई, कुछ है वहां पे। क्यों नहीं जाना? मैं तो जाऊंगी। अरे भाई नहीं जाना। आप ये तक कह दो इससे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे, घर जाके देखूंगी मैं। स्वभाव होता है माताओं का, बहनों का, सबका ऐसा ही स्वभाव है। किसी काम के लिए मना करो, जबरदस्ती करेंगे। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को या बहन को बता दी, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गंभीर बात बता के ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं, तो वो फैल जाएगी, सब में पहुंच ही जाएगी। और वो भी किसी से कहती हैं, तुझे बता दिया, तू मत बताइयो किसी को। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? कभी बताया तुम्हारी कोई बात? कभी बताई है? नहीं बताती तो नहीं है वैसे, तो बस आपने मुझसे कहा, मैंने सुना ही नहीं। और वो जाके फिर चौथी को कहती, मैंने तुमको बता दिया, तुम नहीं बताना। ऐसी फैल जाती है सारी बातें। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है कि माताएं बहुत कमजोर हृदय की होंगी, ज्यादा गंभीर बात अपने हृदय में रख नहीं पाएंगी, बता ही देती हैं। तो जैसे देखा बगल में पाग रखी है, इतना सुंदर सा राजकुमार लेटा है, बगल में पाग में कुछ पर्ची लगी और पर्ची में मोहर हमारे राज्य की है। धीमे से गए और जैसे ही खोल करके पढ़ा तो हस्ताक्षर पिताजी के, धृष्ट बुद्धि। क्या लिखा है? तो संस्कृत में ऐसे भावना लिखी थी कि प्यारे मदन, ये जो पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है। अब मदन कहते हैं कामदेव को, मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव के शत्रु कौन है? श्री कृष्ण। अब वो तो रूप में इतनी आसक्त हो गई है कि वो अपने हिसाब से पत्र पढ़ रही है। उसमें क्या पढ़ रही है कि हे मदन, प्यारे मदन, तुम्हारे सामने जो ये पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे चिंतन मत करना। और विषया को यह भी पता था कि पिताजी मेरे लिए सुयोग वर ढूंढने गए हैं, माँ ने कह के भेजा है मेरे लिए अच्छा वर देख के लाना है। तो हो सकता है पिताजी लिखना चाह रहे हैं कि ये सामने पत्रवाहक जो है ये मदन यानी कामदेव का शत्रु कृष्ण के समान सुंदर है, मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मेरी आज्ञा की इच्छा मत रखना, इसको तुरंत विष दे देना। विष पढ़ करके अरे पिताजी ने जल्दी में विषया लिखना भूल गए हैं, और तुरंत एक सीख लेकर के अपनी आंख का काजल लिया और विष को विषया कर दिया, और विषया करके तुरंत मोहर लगा, बंद करके मोहर को गरम गरम करके लगा के फिर से रख दिया। और गई देवी को जाके प्रणाम करती है, हे मां आज आपने बड़ी कृपा कर दी। तुरंत अपनी सहेलियों से कहती चलो चलो चलो, सुनो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेना घर जाके। क्यों? कुछ होगा आज। क्या होगा? बोले कुछ होगा, बस पहन लो। सब चले गई, वो भी लौट करके अपने घर आई, अपने भैया को, मदन भैया कहाँ हो? मदन जी, क्या बात है, तैयार नहीं हो गए आप? क्यों तैयार होना? कोई मेहमान आ गया तो कोई खबर आ सकती है, पिताजी भी आ सकते हैं, हो जाओ। उसने मां को भी तैयार कर दिया, भैया को भी तैयार कर दिया, बढ़िया वाले वस्त्र, क्योंकि पता है कि ब्याह होने वाला है। यहां चंद्रहास जी उठे,
उठ करके देखा, अपनी पाग वाग देखी, पाग पहनी, पर्चा को और भीतर डाला, घोड़े पर बैठे पहुंचे मदन के पास। दृष्ट बुद्धि के घर पहुंचे। ठाकुर जी कैसे पूरी लीला रचा रहे हैं जरा देखिए आप। बस ये कथा सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ना बस ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो, अपनी मन बुद्धि से क्रियाएं करो, बाकी जो हो रहा है ठाकुर जी पर छोड़ो, सब मंगल करते हैं ठाकुर जी। चंद्रहास जी पहुंचे, द्वार से द्वारपाल गए, भीतर मदन को लेकर के आए, कोई मिलने आए हैं, आपके पिताजी ने भेजे हैं। बाहर आकर के देखा, आइए भैया कहां से आए? बोले कि मैं पास के राज्य का राजकुमार हूं। मदन बोले यार तुमको कहीं देखा है हमने? बोले कि मैं दासी पुत्र चंद्रहास। अरे ये क्या तुम्हारा रूप हो गया, राजकुमारों जैसी पोशाक पहनते हो? बोले कि वो पास के राजकुमार ने मुझे गोद ले लिया ना। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपके पिताजी आए वहां कर लेने? हाँ पिताजी वहां गए तो उन्होंने मुझे पत्र लेकर के भेजा है। अच्छा लाओ दिखाओ। प्यारे मदन, ये सामने जो पत्रवाहक खड़ा है मदन शत्रु है। अब संस्कृत में यह अब मदन शत्रु शब्द है, अब इसका अर्थ तब लगेगा जब पूरा वाक्य पढ़ लेंगे। तो ये मदन शत्रु है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा मत करना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले इसको तुरंत विषया दे दो। जैसे ही देखा अब अर्थ लगा, मदन शत्रु यानी कि मदन यानी कामदेव के शत्रु, कृष्ण के समान ये सुंदर है। रूप देखा, अच्छा, हाथ पकड़ा, चलो भीतर, और भीतर लेकर के आए, बैठा है। बोले किसी को नहीं बताना, मां को तो बताना पड़ेगा। मां जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है और उन्होंने ये सुयोग वर ढूंढ करके भेज दिया है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी का तुरंत इससे ब्याह कर दो। अरे देख तो लूं है कैसा, जैसे देखने है तो बहुत सुंदर। कहाँ है? विषया को पूछ लेते हैं। विषया 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 तो तैयार बैठी है, नीचे उतर करके आई। हाँ मां, एक सुंदर लड़का आया है, तो देख ले एक बार। पिताजी ने कहा तुरंत झट मंगली पट्ट ब्याह होना है, देव विधि से ब्याह होगा, और देव विधि का ब्याह ऐसे ही होता है, झट मंगली पट्ट ब्याह। और तू देख ले एक बार। विषया भी नाटक करे, हाँ अच्छा है मां, अरे देख तो ले एक बार। देख लिया मां, लेकिन बेटा एक बहुत बड़े कष्ट की बात है। क्या? पिताजी तेरे विवाह में सम्मिलित। कोई बात नहीं मां, रहने दो, कोई बात नहीं, आप तो कराओ बस। यहां चंद्रहास जी कह रहे हो क्या रहा है? अब मदन सोच रहा है कि ब्राह्मण को तो बुला के लाऊं, ब्याह कौन कराएगा? मदन जैसे ही अपने राजभवन से बाहर निकला, इतने में गालव ऋषि आ गए वहां पर, जो ये सारी रचनाएं बता के गए थे। अरे महाराज जी आप भले पधारे, पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है और कह दिया ये सुयोग वर है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करो, तुरंत ब्याह करा दो। आप जरा बताइए कैसे होगा? गालव ऋषि भीतर आए, बोले देखो मदन, तुम्हारी बहन की कुंडली देखी है मैंने, और इस समय जो समय चल रहा है इसके अनुसार एक घड़ी यानी कि 24 मिनट के अंदर तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाना चाहिए, नहीं तो 24 साल तक इसके ब्याह का योग नहीं है। इतने में तुम, मेरे पति तो आए नहीं। बोले उनको आने छोड़ो, दोनों दंपति का आशीर्वाद दिलवा देना बस। बोले 24 मिनट में कैसे होगा? गालव ऋषि बोले तुम मंत्री के पुत्र हो, तुम्हारे लिए क्या है, मैं बस सामग्री का नाम बोलता जाऊंगा, देते जाना। बोले ठीक है महाराज बैठो। अब चंद्रहास कहने लगे मेरे माता पिता तो दूसरे नगर में, मैं उनको बिना बताए ब्याह कैसे कर लूं? गालव ऋषि ने उनको समझाया, बोले देखो ये सब ठाकुर जी का विधान है, तुम्हारी कुंडली में भी योग नहीं है, 24 साल ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, अब नहीं हुआ तो अभी कर लो, तुम्हारे पिताजी को मैं समझा दूंगा, मैं ऋषि हूं, मेरी बात सब मानते हैं। यहां महाराज बैठे हैं और यहां नारद जी कथा सुना रहे हैं, ठाकुर जी था के मार मार के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बोले हो गया ब्याह, हो गया ब्याह। अर्जुन कह रहे हैं ये स्क्रिप्ट राइटर तो आप ही हो, ये सब आप ही करो, फिर इतना खुश क्यों हो रहे? बोले कि मेरे भक्तों का चरित्र सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। और 24 मिनट के अंदर फेरे हो गए, सिंदूरदान हो गया, माता पिता के सब हो गए, पाणी ग्रहण संस्कार। मां ने बैठ करके वो गालव ऋषि बोले तुम्हारा बाम हाथ है मां का हाथ और दायां हाथ है पिता का हाथ, तो बाम हाथ से दायां हाथ स्पर्श करके वो कर दो इनका
कन्यादान कर दो, हो जाएगा। करा दिया। 24 मिनट में ब्याह हो गया, फेरे आदि सब पड़ गए, भामर पड़ गए, सब जगह हो गए। माता जी से आशीर्वाद ले लिया, भैया ने गले लगा दिया, गालव ऋषि ने दोनों को चिर सौभाग्यवती रहो घोषणा करता हूं। क्या? ए मदन, तेरी बहन ने जिस वर्ग के आज ब्याह किया है, इसके जीवन में 2 लक्षण आएंगे। बोले 3 लक्षण आएंगे। क्या? पहला, ये कालांतर में इस कुंतलपुर का राजा बनेगा। दूसरा, तुम्हारे जीजाजी अजर अमर रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, मतलब तुम्हारी बहन जो है इसका सौभाग्य अजर अमर रहेगा, कभी विधवा नहीं होगी। और तीसरा, इसको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये मेरी आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में